स्वागत है। आज हम ऐश की बात में चैंपियंस ट्रॉफी को कर्टन रेसर करने वाला है, थोड़ा प्रीव्यू करेंगे आज। और सबके लिए वेलकम टू ऐश की बात। और एज यूजुअल वेलकम विमल भाई, वेलकम ऑन द शो अगेन। विमल भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप ऑलरेडी दुबई पहुंच चुका है ना? आप पूरा ट्रैवल का जो वीडियोस है लेकर हमें भेजा है, वो भी हम दिखाएंगे सबको। इंडिया का प्रिपरेशन चालू हो चुका है और पाकिस्तान इज गोइंग टू स्टार्ट द चैंपियंस ट्रॉफी। आपको क्या आपका इनिशियल रिएक्शंस क्या है जो इंडियन टीम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे हम सब गेस्ट को, क्या करने वाला है हम लोग। हम ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए दो पार्ट का प्रीव्यू करने वाला है। पहला जो पार्ट है उस सेना कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे एपिसोड पर सारे एशियन टीम्स को हम प्रीव्यू करेंगे, जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, ऑब्वियसली श्रीलंका नहीं रहेगा इस बार, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, which will be one after the other. So पहले हम सेना से चालू करने वाला है। विमल भाई, what are your initial reactions? इंडिया प्रैक्टिस चालू कर दिया दुबई में। आपने भी पहला प्रैक्टिस सेशन में कुलदीप के साथ बात किया। आपका इनिशियल रिएक्शंस क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया ऐश भाई, और मजा आ रहा है। पहली बार जो है ओवरसीज में मैं हूँ। नॉर्मली आप ओवरसीज में ज्यादातर रहते थे, हम लोग इंडिया में रहते, तो मेरे लिए वो चेंज है। लेकिन एक चेंज और मेरे लिए मैंने होम देखा, मैच है, आई आपके डिड लिए नॉट। अवे गेम है। हाँ, एक मेरे चीज लिए मैंने होम यहाँ मैच है। देखा, इंडियन टीम जब आई और आने के साथ नेक्स्ट डे, आप भी इतना टूर किए हो, नेक्स्ट डे जनरली वो प्रैक्टिस के लिए नहीं जाते, वो भी आफ्टरनून में। तो मैं अज्यूम कर रहा था कि संडे को ये लोग आराम करेंगे, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ जो भी होता है, रिकवरी करेंगे, मंडे से प्रैक्टिस करेंगे। बट सडनली जो है हमें मैसेज आता है कि नहीं, इंडियन टीम प्रैक्टिस करेगी, वो भी दोपहर में। तो आई वाज रियली सरप्राइज, क्योंकि मैं रिकॉल कर रहा था कि इतने ओवरसीज टूर में गया हूं, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, टूर्नामेंट हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ अराइवल के वेरी नेक्स्ट डे। अब मुझे लगा कि या तो टीम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में, या कुछ तो चेंज हुआ। और कल फिर भी जब मैं ग्राउंड में पहुंचा तो मैं सोचा अच्छा फिर भी लाइट सेशन होगा, ऑप्शनल होगा। मैं देखा नहीं यार, एकदम जाने के साथ लग रहा है कि एकदम बिजनेस, एकदम जिसको कहते हैं ना, इंटेंस नेट सेशन, सारे बैट्समैन, बॉलर। तो वो देख के मैं, मेरे लिए ये नया था। तो आप बताओगे, ऐसा आपने कभी फील किया ट्रैवल करने के नेक्स्ट डे आप लोग जो है लैंड करते नेक्स्ट डे आपने प्रैक्टिस देखा? नहीं नहीं, मेरा याद है चैंपियंस ट्रॉफी का 2013 में बहुत सारे चर्चा हो रहा था इंडियन टीम के पीछे, इतना सारे न्यूज चल रहा था पीछे इंडिया में, क्योंकि कुछ एलिगेशन चल रहा था तब, जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। और मुझे अभी भी याद है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले धोनी ने एक स्पीच किया है। और तब रणजीत बिस्वाल था मैनेजर इंडियन टीम का। और वो दोनों मिलाकर बोला है कि जो भी हो रहा है वो हो जाएगा। जो चर्चा हो रहा है, जो बात चल रही है, वो सब होगा। बट हमारा जो काम है, आई ऑन द बॉल, लेट्स कीप आवर आई ऑन द बॉल। हम चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सोचेंगे हमेशा ना। इंडियन क्रिकेट में मैं एक चीज कहूंगा, when the limelight is on the Indian team, when the criticism is there, the team has always bounced back. I think it is one another time ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद पूरा इतने सारे इंटरेक्शंस हुआ है और इतने सारे क्रिटिसिज्म हुआ है। आई एम श्योर द आई इज ऑन द बॉल, द आई इज ऑन द प्राइस। बट आज कुछ नया करने वाला है हम, विमल भाई। क्योंकि ना हर नीचे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब का कमेंट्स पढ़ रहा था, विमल भाई के बारे में बहुत सारे चर्चा हो रहे थे और बोल रहे कि थक गया, विमल भाई को देख देख कर थक गया। सो इसीलिए मैंने एक नया। ये मैं नहीं मानूंगा। ये नहीं, मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ, ये मैं नहीं मानूंगा। आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो, आज नया गेस्ट आने वाला है। ये जो गया नया गेस्ट जो आने वाला है, वो अभी इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर्स का एक एनिमी, दुश्मन बन चुका है। सबका वॉइस में बात कर रहा है, वो सबका मिमिक्री कर रहा है और क्रिकेट के बारे में इतना ऑन द नील बात कर रहा है कि मुझे लगा इससे कोई बेहतर नहीं होगा कि हमारे शो में शामिल होने का। वी विल वेलकम सारंग ऑन द शो। सारंग जो मिमिक्री कर रहा है, ही इज टॉकिंग इन एवरीबॉडीज वॉइस, की मुझे लगता है कि अगर वीडियो बंद करके देखा जाए ना, उस मुझे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये संजय मंजरेकर यही है, शॉन पोलक यही है। सारंग, वेलकम ऑन द शो, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। हाय सारंग, गुड टू This सी is यू। Danny Morrison reporting from the city of Bollywood, Mumbai. अरे वेलकम ऑन द Thank you शो so much सारंग। for having me. It's a great Sarang, how honor. does it feel? How does it feel to be in the midst of cricketing landscape? Everybody is talking about you. आपके बारे में सब लोग बात कर रहा है. How does it feel? Oh, it just feels unreal. I mean, I keep pinching myself every day when I wake up, and I've had a few bruises because I pinch myself every day. So I don't know. I mean, it's just happened. It's not happened all of a sudden. Actually, it's years of practice. Actually, doing it
since I was 6, so you can assume the craziness behind it. You still look 6. You don't look very grown up. Oh, Apart from your thank you, beard, you thank still you. look very young. Wow, Sarang, that's very kind. Sarang, you can absolutely feel comfortable. आप जो भी बोलना चाह रहे हो, please feel comfortable. Do not get think about overawed by the stage. मैं हमेशा जो किसी को भी गेस्ट अगर शो में लाता है ना, मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि please feel comfortable, say whatever you want and don't be overawed or anything. Everybody is human. और obviously सारंग आपको आपका ये जो जर्नी है, हम सेना का कंट्रीज के बारे में बात करेंगे. क्रिकेट बिल्कुल मैं और विमल बात करेंगे और you also feel free to talk what you want. But I wanted to ask something so that the viewers know who you are and where you came from. आपका passion क्या था? What is your relationship with cricket? So I mean, it started I think when I was 6. So my brother Shaunak Shingarpure, he sort of introduced me to cricket, and like every other Indian kid, I was drawn to it. So I can tell you, when by the time I was 7, I knew what an LBW is and all the rules of the LBW. So I think that was like the first thing and first introduction. तो वहां से शुरुआत हुई कि जहाँ पे एक सिचुएशन में क्रिएट करता था अपनी हेड में कि इतना जुनून था. सो आई लव द एटमॉस्फेयर ऑफ द गेम. दैट्स व्हाट आई लव द मोस्ट. तो जो जैसे टोनी ग्रेग कमेंट्री कर रहे हैं शारजा में, सचिन खेल रहे हैं, तो आई यूज्ड टू वंडर यार ये बड़ा मजेदार है. इट्स नॉट जस्ट द गेम बट द एटमॉस्फेयर, द एंटायर क्राउड, द कमेंट्री. आई यूज्ड टू होल्ड माय प्लास्टिक बैट एंड गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर and think I am Sachin and McGrath is bowling to me and Tony Greig is commentating. तो अभी वो एटमॉस्फेयर आएगा कैसे? तो आई नीड टू एम्यूलेट दैट एटमॉस्फेयर. आई नीड टू फील कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो इट्स आई एम इन द गेम. सो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो इट विल बी द चैनल 9 कमेंट्री, रिची बेनो, बिल लॉरी एंड इयन चैपल. इंडिया में हो रहा है तो शास्त्री साहब होंगे, मांजरेकर साहब होंगे. इंग्लैंड में दे हैड दैट टाइम दे हैड बॉब विलिस. एक छोटी सी आशा है, मतलब छोटी सी आशा, छोटा सा आशा, कुछ भी बोल सकता है, कि एक सचिन तेंदुलकर का, जिसने आपने बोला शास्त्री साहब, इसीलिए मुझे याद आया कि सेना के टॉपिक में जाएंगे. उससे पहले वो एक आइकॉनिक लाइन बोला था. वो बोला, he is the first double centurion in one day cricket and he's the superman from India. If you can, do you know that dialogue? Have you practiced that? Can you give us that in like a minute? Yeah, sure. So I'll try and recollect what it was. I still remember ग्वालियर में हो रहा था. Yeah, Gwalior one, yeah, 2010. इसी spot में देख के I had seen that match. Crazy innings, one of the best innings. And he scored a double 100. And he's the first man on the planet to get it. And it's the Superman from India. Looks like you're getting possessed, yeah. ऐसा एक भूत आ गया आपके अंदर, फिर आपने पूरा वॉइस निकाला बाहर. चलो हम सीधा शो पे जाएंगे आज विमल भाई. ऐसे ही हम जाते रहेंगे क्योंकि सारंग कैन एंटरटेन एवरीबॉडी. मगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो है, एक सेगमेंट में पूरा सेना का कंट्रीज क्या करने वाला है वो हम उसके बारे में बात करेंगे. और ये जो टॉपिक है सेना के बारे में जब बात करेंगे ना, इंग्लैंड विल कम लास्ट, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक है. तो पहले हम साउथ अफ्रीका से चालू करेंगे. सारंग इज ऑलरेडी लाफिंग. साउथ अफ्रीका से चालू करेंगे. साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में सारे गेम्स खेलने वाला है. तब तक इंडिया को सेमीफाइनल्स में नहीं खेलना है, पूरा पाकिस्तान पर खेलेंगे. और साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट दूसरे टीम के साथ पाकिस्तान में एक ट्राई सीरीज खत्म किया है, जिसमें मैथ्यू ब्रेड्सका ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया. आपका क्या थॉट्स है साउथ अफ्रीका के बारे में? अगर साउथ अफ्रीका का स्क्वाड ऊपर से पड़ेंगे, एक 11 जो फॉर्म होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि तेम्बा बउमा और वैंडर दसन के बीच में कोई ना कोई खेलेगा. कोई ना कोई, मतलब ओपनिंग स्लॉट वही होगा. और नंबर 3 पर एडन मार्करम को खेलने वाला है. मुझे वो फीलिंग है. आपका क्या लग रहा है साउथ अफ्रीका टीम व्हेन यू सी, व्हाट आर योर इनिशियल रिएक्शंस टू साउथ अफ्रीका? ऐश भाई, अगर साउथ अफ्रीका को अगर नॉर्मली अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है तो आप बोलोगे कि साउथ अफ्रीका अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है ना. इन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप में जनरली व्हाइट बॉल में आपको कंफ्यूजन, लेकिन थोड़ा सा डीपली देखोगे तो जिस तरह का उनका नाम है, जो उनकी हिस्ट्री है, फॉरगेट आईसीसी, उन्होंने टूर्नामेंट नहीं जीते लेकिन हमेशा सीरियस कंटेंडर के तौर पर आए हैं. प्री टूर्नामेंट फॉर्म, ये फर्स्ट टूर्नामेंट अगर आप देखोगे तो प्री टूर्नामेंट उनका फॉर्म बड़ा हिला हुआ है. और अभी पाकिस्तान में भी वो जो है बड़ा ऑर्डिनरी खेले, वो ट्राई सीरीज के फाइनल में नहीं पहुंचे. बट याद रखना है कि साउथ अफ्रीका वो पूरा स्क्वाड को लेके नहीं गया. दे वर ओनली हाफ द स्क्वाड.
जी, जी। लेकिन वो तो आपके उस पे तो असर करेगा। आप भले ये चीज़ कहते हो, इसलिए मैं 2 चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर 2023 वर्ल्ड कप के बाद से भी देखो अगर उनका रिकॉर्ड, ओवरऑल रिकॉर्ड ओडीआईज़ में, वो बहुत अच्छा नहीं है। 1/3 ऑफ मैचेस दे हैव लॉस्ट। अभी घर में उनका फर्स्ट व्हाइट वॉश हुआ, पाकिस्तान से वो हारे। तो इतना सारा मतलब साउथ अफ्रीका के साथ जो पिछले अगर पोस्ट 2023 वर्ल्ड कप आप देखो, उस तरह का नहीं रहा। तो कहीं न कहीं बट अगेन जिस तरह से आपने कहा कि अब वो टीम एक साथ आ रही है, सारी स्ट्रॉन्ग टीमें एक ही जगह पे खेलेंगे, स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। लेकिन ओवरऑल अगर उस ग्रुप में अगर आप बात करेंगे तो प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया लगभग दोनों एक तरफ से हम मुझे लगता है कि ये दोनों टीम फाइट करेंगे कि कौन सबसे पहले बाहर ना हो। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ठीक है, इंग्लैंड के बारे में लास्ट में बात करेंगे। मेरा हाँ, फेवरेट टॉपिक हो चुका है आजकल। हाँ, सारंग के पास जाएँगे, उससे पहले मैं थोड़ा-सा उनका 11 क्या होगा उसके ऊपर हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे। तेम्बा बाउमा कैप्टन है, उसका अच्छा फॉर्म है, पाकिस्तान में बढ़िया बैटिंग किया है उसने। आई थिंक तेम्बा बाउमा विल स्टार्ट एज़ एन ओपनर फॉर साउथ अफ्रीका। ये जो दूसरे स्लॉट है, उसके लिए 3 कंटेंडर्स हैं। रासी वैन डर दुसन है, रायन रिगल्टन है और टोनी डिजोर्जी है। ऑब्वियसली मैथ्यू ब्रेट्सका आई डोंट नो, ही इज नॉट बीन एडेड टू द स्क्वाड, बट उसका जो सीरीज रहा, आई थिंक साउथ अफ्रीका वुड हैव बीन वेरी टेम्प्टेड टू ऐड हिम इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, बट हैजंट हैपेंड। स्टेबिलिटी दिखाया। बट आपका कौन सा ओपनर होगा? टोनी डिजोर्जी, एडन सॉरी रसी वैंडर दुसेन और रायन रिगल्टन के बीच में किसको ओपन करेगा आप? मुझे लगता है टोनी डिसोज़ी को तो आपको करना चाहिए क्योंकि उसका आपने साउथ अफ्रीका में तो बहुत टैलेंट रहा है। लेकिन एक एक जो मुझे जो लगता है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर का अगर आप बताइएगा और ये बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है। आप मैं चाह रहा था आपसे ये पूछने के लिए बगुमा के बारे में, कप्तान है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती है, बहुत सारे लोग उनके कंट्रीब्यूशन को ओवरलुक करते हैं और उन्होंने भी ऑफ लेट बोला है। तो मैं वो समझना चाहता हूँ, क्रिकेटिंग कम्युनिटी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे बबूमा कैप्टन और उनकी पोजीशन को लेके जिस तरह से बात करते हैं। सो ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे, सो आई माय थॉट प्रोसेस अराउंड टेम्बा बाउमा इज कभी-कभी परसेप्शन बन जाता है कि एक प्लेयर वो एक्चुअली उसका शुरुआत इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं रहा। सो ऑब्वियसली पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट हिम, बट आई थिंक एज़ अ बैट्समैन और कैप्टन उसका गेम बहुत आगे बढ़ चुका है एंड आई एम वेटिंग। मुझे लग रहा है ही कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। और एक कैप्टन के तौर से उसने ना पूरा ये डब्ल्यूटीसी का फाइनल में भी लेके गया साउथ अफ्रीका को। So कभी-कभी Temba Bavuma is underrated and I think he could have a really really good Champions Trophy। उसका जो पाकिस्तान में विकेट्स है, जो थोड़ा सा लो और स्किडी है, उसका बैटिंग का बहुत फायदा होगा साउथ अफ्रीका के लिए। बट आई थिंक जैसे आपने कहा टोनी डिजोर्सी इज अ वेरी टैलेंटेड बैटर, उसने भी रन बनाया ऑब्वियसली रिसेंट साउथ SA20 में बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में। सो टोनी डिजोर्सी, टेम्बा बाउमा विद बैट, एडन मार्करम, आइंड्रिक क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स will be the other batters and David Miller will be the other left-hander. The other debate साउथ अफ्रीका के तरफ से एक और डिबेट होगा, क्या ट्रिस्टन स्टब्स को बाहर करके कैन दे प्ले वियान मुल्डर? क्योंकि वियान मुल्डर पे भी अच्छा बैटिंग फॉर्म दिखाया अभी पाकिस्तान में। सो दैट इज वन डिबेट दैट साउथ अफ्रीका विल हैव टू adhere to। और मार्को यानसन विल बी देयर ऑलराउंडर एट नंबर 7 पर न्यू बॉल के साथ बॉलिंग भी करेगा और ऑब्वियसली कैन गिव सम रियली लस्टी हिट्स। Lungi Ngidi and Kagiso Rabada will form their other bowlers along with Keshav Maharaj and Tabriz Shamsi। मुझे लग रहा था कि दो स्पिनर खेलने के लिए जगह नहीं है, बट जैसे पाकिस्तान में अभी विकेट्स था ये ट्राई सीरीज में, हो सकता है कि वो दो स्पिनर के साथ भी जाएंगे। सो ये है मेरा साउथ अफ्रीका का जो थॉट्स है। ऑब्वियसली हमारा व्यूअर्स नीचे और भी कमेंट सेक्शन पर लगा सकते हैं। कुछ और है विमल भाई, सारंग के पास जाने से पहले कुछ और है आपका? नहीं, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर पेपर पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बैलेंस लग रही है। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका को आप मतलब जो प्लेयर जैसे फुल स्ट्रेंथ आ गई अभी है। अभी आपने बोला है कि साउथ अफ्रीका बाहर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैं पेपर पे बोल रहा हूँ। मैं बोला प्री आप जगह ओवरऑल आप देखो रिसेंट फॉर्म में। मतलब पेपर पे आप देखोगे तो आप बोलोगे कि कैसे है, लेकिन वही चीज़ को पेपर वही टीम हार लगभग वही टीम हारी है। बट मुझे लगता है कि जो इनका ऑलराउंडर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर तबरेज़ शमसी आप देख लो स्पिनर के तौर पे या फिर केशव महाराज है, मार्को जैनसन है, तो ये इनको वैरायटी है साउथ अफ्रीका के पास और एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे लग रहा है लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों को तो मैं सेमीफाइनल नहीं देख रहा हूँ इस ग्रुप में। इन दोनों में से एक ही आएगा। ये मैं ये 100% श्योर है। इस पे मैं आपसे मिलूँगा जब तो सेमीफाइनल होगा। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। सो यू आर वेरी श्योर अफगानिस्तान विल गो थ्रू फ्रॉम दिस ग्रुप? यस। Oh my God, okay। Sarang, your thoughts on South Africa?
Are you coming all the way from South Africa and probably Cape Town, Benoni? Where are you from? Yeah, so I think Sean Pollock needs to step in and some lovely analysis, you guys. Yeah, pretty nice. But let me get some local perspective out here. I'm looking at the squad. Temba Bavuma is a very underrated player. He gets trolled a lot. I don't know why. He's very good as far as the one-day cricket is concerned. Zorzi, obviously, I think he makes it too. I agree with Wimmelboy. He makes it. You look at the middle order. It's the best middle order ever. I mean, look at the middle order. They've got Miller, they've got Wander Dusen. I mean, look at that. I mean, they've got Janssen to finish it off. This is a stacked middle order, and not to forget Henrik Clausen. He's probably the best finisher in the world right now. And I think well, we'll do a bit of mix and match, and we'll get in the opinion of a senior commentator, Barry Richards, if you don't mind. Of course. Please go ahead. Please go ahead. Yeah, I mean, this looks like a squad that's going to make it, and I don't think it's just only on paper, but I think this is genuinely a squad that's going to make it. I think Stubbs is a very good player, very underrated. He's yet to kind of make it big, but I think he's very good. And when you look at the bowling, they don't have the services of a Nokia. But look at this. I mean, they've got Rabada, the experience. They've got Keshav Maharaj, another very underrated bowler. Tabraiz Shamsi, the mystery spinner, he's very, very good as well. And Lungi Ngidi, I mean, he's got a wealth of experience playing in Chennai. So, I mean, he's got these super variations. So I think this is a very good squad. Remember, I think they're going through. My South Africa is going through. Vimal bhai, South Africa is going through. Sarang, kamal hai, yaar. Kya baat hai? Oh, it's not only the voice, it's the cricketing depth. क्या बात है विमल भाई, आपके लिए सीरियस कंपटीशन आ गया है. आपको प्रिपेयर करना ही होगा आज से. आप ऐसे नहीं आके बोल सकते कि मुझे मैं से सवाल पूछेगा और मैं जवाब दूंगा. आपको भी कुछ करना होगा आज से. अब मेरे लिए दोनों एंड से टफ होगा. पहले तो मैं हाफिज इतना डर के इतना तैयारी करके आता था. अश्विन और जडेजा दोनों तरफ से आ गया आपके लिए बॉलिंग डालने के लिए. चलो आगे बढ़ेंगे. अगला टीम कौन सा है? अगला टीम मैं बोला था पहले इंग्लैंड आखिरी में आएगा. सो इंग्लैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे. सो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली बहुत मडल्ड है. अगर मैं एक ऑस्ट्रेलियन फैन हूं या ऑस्ट्रेलियन जो भी है सपोर्टर हूं, आई बी वेरी कंसर्न, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो टीम है हमेशा ऑस्ट्रेलिया इसीलिए जीतते थे कि उनके बॉलिंग अटैक की वजह से. बॉलिंग अटैक पूरा की पूरा चेंज हो चुका है. एडम जाम्पा के अलावा कोई भी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है. दे से बैट्समैन मेक स्कोर्स बट बॉलर्स विन यू चैंपियनशिप्स. ये जो ऑस्ट्रेलिया का टीम है, वो जो बॉलर्स है, बड़े बड़े बॉलर्स थे. और मिचेल स्टार्क का आपको पता ही होगा. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन बिग टाइम. और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी ये चैंपियंस ट्रॉफी को अगला वर्ल्ड कप के लिए कर्टन रेसर की तरह यूज कर रहा है. दे ऑल्सो नीड अ न्यू स्टांस. सो हो सकता है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है. बट बैट्समैन उनके पास है. फिर भी ऑस्ट्रेलिया हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग एज अ बैटिंग यूनिट एज वेल. स्टीवन स्मिथ का कैप्टनसी एक पॉजिटिविटी है. I think Steven Smith is tactically one of the most astute captains. I think Steven Smith's captaincy will also be tested. So ये मेरा thoughts है. मगर उनका जो सबसे बड़ा strength होगा Travis Head का फॉर्म अगर अच्छा हुआ है, then there is a chance. अगर Travis Head struggles initially for a couple of games, आप याद रख लो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में 3 गेम मिलेगा और this is the group of death. अगर Travis Head fails, then Australia also has a big chance of failing, क्योंकि ट्रैविस हेड के अलावा सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल है जो एक्स फैक्टर बैट्समैन है, वो गेम को बदल सकता है. विमल भाई, योर थॉट्स. आपने पहले ही बोला है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से एक ही जाएगा, एक तो बाहर जाएगा ही जाएगा. आपको क्या लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में? बिल्कुल. अगर मतलब ये बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं जहां पर, स्पेशली हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में, जहां पर आप बोलोगे कि ये दोनों में से इधर और वाला सिचुएशन क्या, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया का साथ दो चीजें. एकमात्र जो मुझे लगता है एडवांटेज, जो बातें आपने तो कवर कर ली कि इनका बैटिंग का प्रॉब्लम है, बॉलिंग का प्रॉब्लम है, सारी चीजें हैं. ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी अगर आप देखो, वनडे वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है. खैर, मैं हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा बेयरिंग नहीं होता है. बट ऑस्ट्रेलिया का एक ही चीज का डेंजर लगता है, जब आप ऑस्ट्रेलिया को कोई भी वनडे जो बड़ा टूर्नामेंट हल्के में नहीं लेते हैं. पता नहीं उनका जो साइकी में है, सारे प्लेयर राइजिंग टू द ओकेजन की यार हमको सब लोग हल्के में ले रहे हैं. उनका खून में है. उनके
ब्लड में है। और अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आप देखोगे, आप लोग को भी याद होगा 1987 में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में आई थी पहली बार जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, वो ऐसी ही टीम थी। वो अननोन, जैसे अभी जिन बॉलर्स की नाम हम बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं थे, उस समय भी ऐसा था। लेकिन उस टीम ने कमाल दिखाते हुए वर्ल्ड कप जीता था और उनका देखिए टर्न अराउंड चले जा रहा है पिछले 40 साल। उम्र क्या था आपको तो 87 वर्ल्ड कप में? आप इतने भी छोटे थे। अच्छा चले एलन बॉर्डर वाली टीम बता नहीं नहीं देता हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं जवाब देना ही होगा, कुछ भी है। आप ठीक है। पूरा जर्नलिस्ट है यार, प्रॉपर है। सवाल तो कुछ भी आया तो दूसरे तरफ दूसरे रास्ता लेके नहीं जाते हो आप। मैं नहीं जाऊंगा। मैं मेरे को वो बड़ा केस स्टडी लगता है एंड आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट विक्ट्री। एलन बॉर्डर कप्तान, उसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे थे। मैकडरमट, स्टीव वॉग, साइमन ओडोनेल, आप उस टीम को देखिए। जॉफ मार्श, डेविड बून, किसी ने सुना नहीं था उनके बारे में। मार्श और बून के बारे में यही बोल रहे थे कि यार यहाँ पर क्या खेलेंगे सब कॉन्टिनेंट में। मार्श ने सबसे ज्यादा रन बनाए, डेविड बून ने आउट नहीं कर पा रहे थे। तो मैकडरमट, किसी ने नहीं सोचा था कि मैकडरमट जैसा फास्ट बॉलर आएगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। वो मतलब तब से एक बिलीफ, हम लोग बाद में मैकग्रा और इन सब की बात करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में एक्चुअल क्रेग मैकडरमॉट के बारे में कोई बात नहीं करता है, वेदर इट्स 87 में वर्ल्ड कप हो या जब इंडिया 1991 में गई थी। तो मतलब एसेंशियली कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, कोई भी ऑस्ट्रेलिया पहनता है बैगी ग्रीन, वो प्राइड लेते हैं। हम लोग भले बोलते हैं अच्छा ठीक है, दूसरी टीम में आप बोलते हो कि नया खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का भैया कोई भी प्लेयर आता है, एक बार पड़ जाता है, वो अलग ही दिखता है। तो वो मुझे लगता है। और स्पेशली आप श्रीलंका को भी देख लो, टेस्ट सीरीज में हमने नहीं सोचा था कि भाई जाकर टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को इतना आराम से वो हराएंगे। सो क्या मे नहीं बी सोचा? आप कौन से क्रिकेट फॉलो कर रहे हो? लास्ट टाइम भी श्रीलंका में जाके ऑस्ट्रेलिया जीता है। और मैं ना आपको आज नया नाम देने वाला हूँ। आप विमलवा नहीं हो, आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड का रणछोड़ दास चांचड़ हो। अभी अभी आपको मैंने 1987 का हिस्ट्री दिखाया, फिर भी आप मेरे को बुला दिए। नहीं नहीं, आप रणछोड़ दास चांचड़ हो। पता है कौन सा मूवी है वो? नहीं थ्री पता ना इडियट, आपको? हाँ, थ्री 3 इडियट। इडियट्स में वो बोलता था ना, एक कहानी बोलता था कि एक जगह पे एक चौकीदार रहता था और वो चौकीदार ने हर बार, उसको आंख में दिखता नहीं है और हर दिन बोलता है ऑल इज वेल, बट एक दिन चोरी हुआ है। उसके बाद पता चल गया कि वो दिखता नहीं है, उसको आंधा है वो। सो आप बिल्कुल वैसे ही हो। मैं सवाल कुछ पूछा है और पूरा ब्लाइंड आई टर्न करके छोड़ दिया आपने। स्टंप का बॉल ऐसे सीधा छोड़ दिया आपने। बताओ अभी 87 में उम्र क्या था आपका? मेरा 8 साल 87 था में मेरा। 87 में तो बताया आपको, एलन बॉर्डर का कैप्टनसी, क्रेग मैकडर का, अबे क्या स्टीव वॉग आदमी हो? जैसा बॉल। उम्र बताओ ना आप, उम्र बताओ ना। अच्छा किसका? मेरा उम्र? आपका एलन बॉर्डर का थोड़ी पूछता हूँ मैं। मेरा उम्र कितना होगा? 8-10 साल होगा। ये हाँ, 18 ठीक है, साल ठीक मुझे है। ध्यान नहीं फिर है। हाँ, हाँ, वही इतना छोटा-सा सवाल है, मुझे कितना दूर लेके गया आपने। पूरा मैं लौट-लौट कर आया कहीं जाके। चलो सारंग, आपने सुना होगा जो विमल भाई ने कहा और हमने जो कहा होगा, बट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से आप कौन ला रहे हो और कौन-सा कमेंटेटर लाने वाला हो आप? और व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया जैसे आपने पहले कहा, हमारा जो चर्चा है उसके बारे में कुछ है कमेंट्स आपका? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। ये इनको कभी, ये शैतान के बच्चे हैं, इनको कभी वीकली आप ले नहीं सकते। ये पहले ये यहाँ पे जो स्कार्स है, ये सारे स्कार्स ये 2003 से है। 2003 के वर्ल्ड कप से सारे स्कार्स डेवलप हो गए हैं। तो आई मीन ये हमेशा ऐसे ही लगता है हमें। 2023 में भी ऐसे ही लगा था कि हरा तो देंगे ही, बट वी ऑल नो हाउ इट वेंट। पर मैं 2003 का जला हुआ हूँ, तो मुझे पता था कि ये ऐसे तो हारने नहीं वाले, बहुत टफ देनी होगी। तो एक काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का, जैसे आपने 87 की बात की, तो फिर उस चैनल 9 के कमेंटेटर से स्टार्ट करते हैं, देन वील मूव ऑन टू समवन एल्स। It's Ian Chappell is welcoming all you guys right now, and I mean, it's a good point. I mean, 87 wasn't a great team, especially after the 70s and the 80s. I thought that was probably the weakest Australian team of all time till that point of time. And Alan Border obviously took over the captaincy, and he was very, very good. And was it Alan Lamb who got out playing a stupid shot? He swept Alan Border and he got out. Still don't know to this day how he got. Wasn't it Mike Gatting? Oh, He it's was Mike Gatting, yeah. yeah, One yeah. of those guys who swept Alan Border, and even AB couldn't believe that he'd got a wicket. So yeah, I mean that's pretty much the past. Let's get on to the present. I mean, Steve Smith is a very good captain, apart from
the history that he's had. I mean, we're not going to get into that one, but you're right. Steve Smith is very, very good as far as his acumen is concerned. I think Jake Fraser McGurk is a very good player as well. He's very exciting. And I mean, the less said, the better about Travis Head. I mean, I don't think I can say much about Travis Head, can I? Everyone knows a bit about him over here in India. Short is exciting as well. He can bowl a bit too. Maxwell, obviously, when the big stage comes, you know he's going to perform very, very well. So that's pretty much the Australian top order there. And now we'll get to Ricky Ponting. Yeah, sure. I think, thank you very much, Chabeli. I think that was pretty fair analysis of the Australian top order. And now, if I'm coming, Alex Carey, wicketkeeper batsman. I think Josh English is very exciting. He's swashbuckling talent, so he's pretty good as well. I'm a bit concerned about the bowling. I'll be very honest. I've said that before. When the big stage comes, the big boys always step up. But I've got to say the bowling this time looks pretty weak. Looks weaker than the one we had in '87. Correct me if I'm wrong, my boy. But yeah, Nathan Ellis was a good bowler. Spencer Johnson is quick. You know, he's fast. He's sharp, left armer. And anyone who's named Johnson, I mean, he's got to be quick, I think. So yeah, he's pretty good. Sean Abbott has been there for a while, but he's been on and off. So yeah, the bowling is inexperienced. I'm actually excited about Tanvi Sangha, the leg spinner. I hope he gets a game. I know Zampa is playing, but I think the conditions over there in Pakistan, I think they're going to offer a bit of spin. We saw the Tri Nation series. I thought the spinners did pretty well in that series. So yeah, I think Australia will. It looks a bit tough. It looks a bit tough as far as this series is concerned. But we always know, like I said, when the big stage comes, the big boys always step up. The question is where are the big boys? But क्योंकि वो चला गया, उस स्क्वाड में है नहीं. But आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ डिप्लीटेड साइड. देखना होगा कि उनका बॉलिंग कैसे स्टैंड अप करेगा, स्पेशली पाकिस्तानी विकेट्स पर जहां बैटिंग आसान होगा. ऑब्वियसली दो तरीके से गेम है. सेमीफाइनल के बाद इंडिया को दुबई में खेलना होगा अगर इंडिया क्वालिफाई होता है तो, विच आई थिंक इज अ सीरियस पॉसिबिलिटी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम. न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे विमल भाई. मुझे ये कहना है कि न्यूजीलैंड इज प्रोबेबली द टीम टू बीट इस चैंपियंस ट्रॉफी पर. एक ही वीक लिंक होगा. उनका जो बॉलिंग है उनका वीक लिंक भी नहीं कह सकता है, बट थोड़ा इनएक्सपीरियंस है. सऊदी नहीं है, ट्रेंट बोल्ट नहीं है. जो बॉलिंग अटैक था वर्ल्ड कप पे, जिस वो लोग कंसिस्टेंटली अच्छा करके आया है और न्यूजीलैंड के लिए बहुत डिलीवर किया है बिग स्टेजेस पर. दोनों को मिस करेंगे, बट उनके पास एक और नेक्स्ट नया जनरेशन का टैलेंट हो सकता है, एक बड़ा प्लेयर हो सकता है. आईपीएल में थोड़ा इन द रीसेंट टाइम्स भी वो बड़ा ऑक्शन में बड़ा बिक सकता है. वो है विलियम और रूक. उसका बॉलिंग देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. वो उनका मौका मिलेगा. ऑब्वियसली उनका जो एक्सपीरियंस है मैट हेनरी का, उसका भी फायदा उठाएंगे. स्पिनर है ना जो न्यूजीलैंड का, वो बहुत काम कर रहा है. अभी पाकिस्तान का सीरीज में भी माइकल ब्रेसवेल ने कमाल का बॉलिंग किया है, ग्लेन फिलिप्स ने काम कर दिया है और मिचेल सैंटनर का एक्सपीरियंस है. ऑल इन ऑल विद द बैटिंग, विल यंग, टॉम लेथम, डैरिल मिचेल का जो स्पिन हिटिंग है, उसके पास रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, ये नाम पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ने के बाद, केन विलियमसन ऑफ कोर्स वी कांट लीव हिम आउट, लुक्स इन फाइन टच. इनका जो टीम है डेसिग्नेटेड फिनिशर मार्क चैपमैन, उसका जगह नहीं बन रहा है. सो न्यूजीलैंड इज ऑफ दैट क्वालिटी एंड वी ऑल नो व्हाट दे डू एट द आईसीसी इवेंट्स. सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड कुड बी द टीम टू बीट. ऑफ कोर्स इंडिया दूसरे ग्रुप पर है, बट आपका क्या थॉट्स है विमल भाई? नहीं, आपने जो बात बोली कि और न्यूजीलैंड बहुत अच्छा टर्न अराउंड किया. जैसे बहुत बड़ी ये टीम प्राइड लेती है. 2020 ये 4 वाला T20 वर्ल्ड कप एक अभी रीसेंट टाइम से एकमात्र ऑर्डिनरी टूर्नामेंट अगर उनका देखा जाए न्यूजीलैंड का भी वही रहा है, जहां पर वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं खेले. लेकिन यहाँ पर वनडे टीम में वो जो लेकर आए हैं कमबैक किया. और अगर जो हम लोग पेपर पे भी बात करते हैं, 8 बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास, फास्ट बॉलर, और उनको मिलाकर देख लिया जाए. सैंटनर के बारे में लोगों ने, सैंटनर कैप्टन है, सैंटनर के बारे में लोगों ने बात ज्यादा नहीं करते कि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड की जैसी प्रोफाइल है, वो छिप जाता है उनका कप्तान की, पता ही नहीं चलता इस टीम का कप्तान कौन है. कई लोगों को लगा अरे विलियमसन ही तो था, बहुत लोग ध्यान नहीं रहता, मिक्सिंग ऑफ फॉर्मेट है. लेकिन और सैंटनर का जो बॉलिंग में दिख रहा, इकोनॉमी ऑफ लेट जो है 2023 वर्ल्ड कप के बाद, चाहे उनका इकोनॉमी है या विकेट टेकिंग जो स्टैट्स है, वो भी काफी अच्छा है ओवरऑल ऑब्वियसली. और एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं लग रहा था कि भाई ये
सीरीज होगी, फाइनल में न्यूजीलैंड आएगी और इतने आराम से हराएगी। तो वो एक बिग बूस्ट है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया के बारे में इतना सारा चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड को हराने के बाद इंडियन टीम का मूड जैसे यहाँ पर दुबई में अलग दिख रहा है, आई एम श्योर कि वही मूड आपको न्यूजीलैंड में, नहीं तो नॉर्मली एक ग्रुप में जहां पर साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वहां पर आप न्यूजीलैंड को अहेड ऑफ दीज टू, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कब लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका भी है ग्रुप में, आप बोल रहे हो कि न्यूजीलैंड फेवरेट है। तो कंप्लीटली अग्री कि इस टीम में जैसे उस ग्रुप में अगर आप देखा जाए तो न्यूजीलैंड को मतलब वो रुकेंगे नहीं। पूरा टूर्नामेंट पर मुझे लगता है कि पूरा टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द साइड्स टू बीट। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, आई थिंक न्यूजीलैंड प्रोबेबली, अगर मार्क हर टीम को देना होगा तो न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा मार्क मिलेगा मेरे ख्याल से, स्पेशली बिकॉज इंडिया की तरफ से बुमराह नहीं है, इसीलिए आई वुड प्रोबेबली डू दैट। बट स्टिल इंडिया हैज इट्स ओन फायर पास, जिसके बारे में अगला एपिसोड में देखेंगे। बट बिफोर दैट न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा ये चर्चा में लाना होगा डैनी मॉरिसन को। डैनी, आर यू रेडी टू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड? आपको क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड का जो ये टीम है उसके बारे में? Everyone always likes to underestimate the Kiwis, but the Black Caps always perform and surprise everyone. It's not even surprising how many times they've surprised everyone. Let me go through the squad a little quickly. Will Young, he was fantastic. Daryl Mitchell, yeah, that's my man. Look at his hairstyle. That's my man. Daryl Mitchell, he's the guy. You all remember what he did in the semi-finals. Rachin Ramindra, my boy, I think he's a bit injured. I don't know if he's playing or not. There's no update on his injury, but I hope he comes in. We've got Clinton Phillips as well, who's, he's a bird, isn't he? He gives you everything. He gives you something with a bat, something with a ball, and then he flies. And then you've got the bowlers as well. Lockie Ferguson, Matt Henry, he's nibbling around the seamers. And then you've got William Rourke. Jacob Duffy is a very good bowler as well. Typical New Zealand bowler, strong, tall. He's fantastic. Hits the deck hard, and obviously the pace of Lockie Ferguson. So there's your winning squad. I don't know what Polly sees, Ponting sees, or even what Chappelli sees. New Zealand is winning this team. This is a generational talent, no? Sarang, I must say, I'm totally in admiration, यार। मतलब बहुत लोग ने मिमिक्री कर सकता है कि बहुत लोग जो मूवी का इंडस्ट्री से लोग हैं, हीरो के बारे में, हीरो जैसा मिमिक्री करता है, कभी कभी क्रिकेटर के बारे में मिमिक्री करता है। बहुत बार सचिन का मिमिक्री मैंने सुना हुआ है। बट ये जो क्रिकेट का नुआंसेस है जिसके साथ आपने बात कर रहे हैं ना, वो इट्स अनबिलीवेबल। हो सकता है कि पूरा आप मतलब एक क्रिकेट पॉडकास्ट भी कर सकते हैं यार, बहुत कमाल का है। मतलब I'm sure you're going to see Sarang more around our channel. विमल भाई का जो है अभी कंपटीशन बढ़ चुका है विमल भाई। हाँ जी। I don't mind. मुझे खुद मजा आ रहा है जब एज ए व्यूअर भी आप सुनेंगे। नहीं, आपके लिए अभी बहुत फायदा है। अगर आप किसी से इंटरव्यू लेना है, आप सारंग को बुलाकर सिर्फ आवाज सुन सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं रिकी पॉन्टिंग के साथ इंटरव्यू किया है, बोल सकते हैं डैनी मॉरिसन से क्या किया है, सबको वो बार सबके वॉइस पे वो मिमिक्री और क्रिकेट ओपिनियन भी दे सकता है। सो आपके लिए बहुत फायदा है। एग्जैक्टली मैं इनको यही बोल रहा था कि आपने जो बात बोली ना कि भाई एक प्लेयर का या दो प्लेयर का लुक करता है, ये जिस तरह से जिस स्टाइल से हर प्लेयर का, ये मैंने नहीं देखा। मतलब मैं आप मिमिक्री आर्टिस्ट को देखोगे एक पर्टिकुलर प्लेयर का कि भाई एक प्लेयर या दो प्लेयर का निकालते हैं। इनका जो सारंग का जो सबसे अच्छी चीज है कि ये सारे प्लेयर, और मुझे लगता है इनका भी आप बार बार मेरा टेस्ट लेते हो, अब इनका हिंदी का भी टेस्ट लो। इंग्लिश में तो आसान है, इन्होंने पूरी अरे वो डैनी मॉरिसन हिंदी थोड़ा जानता है, वो कैसे बात करेगा हिंदी में? अभी अफगानिस्तान और इंडिया का एपिसोड और अफगानिस्तान का एपिसोड, बांग्लादेश का हम सुनेंगे ना, संजय मंजरेकर है, राजीव भाई है, सबके जैसा बात करेगा वो हिंदी में। उसका टेस्ट ले लेते हैं। सारंग को हिंदी में भी लाएंगे। अब इनके साथ जो बोला आपने, अब मैं भी इनके साथ, अभी आप शो खत्म हो जाएगा, इनको मैंने एक्चुअली इनको पहले मैंने बोला था, कांटेक्ट किया था नॉर्मली। नहीं एडमिन को एक मैसेज है, विमल भाई को बिल्कुल इसका नंबर मत दो क्योंकि विमल भाई इसको बहुत परेशान करेगा। बट पहले मैंने पहले किया ना, वो जवाब नहीं देगा क्योंकि हमारे पास है उनका व्हाट्सएप नंबर। जवाब हम नहीं देंगे ना, ठीक है। एनीवे, अगला टीम के बारे में, जो लास्ट टीम है इस एपिसोड का, वो मेरा फेवरेट टीम है। खुला बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड जैसा क्रिकेट अभी इंडिया पर खेल कर गया, और बेन डकेट ने बोला इंग्लैंड जो इंडिया में खेला वो पूरा प्रैक्टिस है। इंग्लैंड ने नेट प्रैक्टिस किया और इंडिया पूरा मैच खेला है। वो बेन डकेट के बारे में हम सुनेंगे तो वही हमको एक समरी आ जाएगा। बट इंग्लैंड जितना क्रिकेट खेला है पाकिस्तान में इन द रीसेंट पास्ट, और उनका जो एक्सपीरियंस है, पता नहीं कि वो एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा, वो हमें नहीं पता है।
रुक कर देखना है। अगर सिर्फ स्क्वाड हम पढ़कर देखेंगे, हम आराम से कह सकते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक ग्रुप से क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड इस ग्रुप में नहीं है, बट इस ग्रुप में तो हम बात करेंगे तो हम बोलना चाहिए इंग्लैंड डेफिनेटली क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इतना इंस्टेबिलिटी है, ऑस्ट्रेलिया में इतना इंस्टेबिलिटी है, और अफगानिस्तान यू नेवर नो, दे आर स्टिल नॉट टॉप 8 में आ चुका है, बट यू कांट कॉल अफगानिस्तान बैटिंग a flying batting lineup. So you have to say England is a qualifying team from this group, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतना इम्बैलेंस है, बट जैसे इंग्लैंड खेला है अभी इंडिया में, कैन वी कॉल देम अ कंफर्टेबल क्वालिफायर में? बोला, ये मेरा पहला सवाल है। नहीं, मैंने एक जो चीज नोटिस की है, डिस्पाइट व्हाटएवर आप एकदम कंसिस्टेंट हो। इंग्लैंड पे मुझे लगता है जितना भरोसा ब्रेंडन मैकलम को अपनी टीम पर नहीं है, उतना भरोसा आपको है। लगातार वो मार खाए जा रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि भाई वो क्वालिफाई करेगा, एंड वो आपकी बात में मैं अब यहाँ पर दम है। देखिए जो उन्होंने नहीं, किया मेरा है, बात में दम है नहीं यार, हाँ, ऊपर से नीचे तक जैसे सारंग बात करेगा अगला, वो भी उसका पूरा स्क्वाड पढ़ के मुझे लग रहा है कि यही करेगा वो। मुझे वेस्टेड एक्सरसाइज है, स्क्वाड के बारे में बात करना वेस्टेड एक्सरसाइज है। ये कर रहा है, जो उसका प्रीव्यू करना है वो कर रहा है वो। नहीं, वो बात में आपकी दम है। तो ओनली पॉइंट जो मुझे जो लगता है, जो आपने कहा तीनों पॉइंट गए इंग्लैंड के लिए, मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा दूसरे की कमजोरी वो ज्यादा एडवांटेज है। जो हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का वीकनेस है, साउथ अफ्रीका का अपना वीकनेस है, अफगानिस्तान का वीकनेस है, उसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। प्लस उनके लिए एक जो फायदा रहा है कि वो रिसेंट कंडीशंस में रहे हैं, और इंग्लैंड की टीम वही ऑब्वियसली पेपर पे भी एक्सपीरियंस भी है। तो कुल मिलाकर अगर जो बात बार बार बेन डकेट या इंग्लैंड टीम इस माइंडसेट से आया कि भाई चलो ठीक है, हम लोग इंडिया के साथ उतना रिजल्ट के लिए डेस्परेट नहीं है, हमें प्रिपरेशन देखना है, तो आई अग्री कि वो मोर देन इंग्लैंड स्ट्रेंथ इट इज अदर, दूसरी टीम है उसका वीकनेस है जिसका वो पूरा फायदा उठा सकती है। बाकी सारंग बताएंगे, इन्होंने इंग्लैंड इंडिया में तब खेला था ना, एक पॉइंट उठाकर फिर सारंग के पास जाएंगे, बट इंग्लैंड जब इंडिया के अगेंस्ट खेला है, विकेट्स में एक कंसिस्टेंसी था। जो विकेट्स पे वो लोग खेले, बाउंस ज्यादा नहीं था, पूरा स्टंप पे अटैक करने के लिए बहुत फायदा मिला इंडियन बॉलर्स को, और थोड़ा सा भी स्लो था विकेट्स। द मोमेंट पाकिस्तान पर जाएंगे ना, वो पूरा स्किडी नेचर रहेगा, जैसे मोहाली में विकेट्स बनता है ना इंडिया में, वैसे वाला विकेट्स रहेगा पाकिस्तान में, थोड़ा स्किड करके आएगा, इवन इफ इट इज अ लिटिल बिट ऑन द स्लोअर साइड, इतना वेरिएशन नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ साइडवेज स्पिन। एंड ये जो सारी टीम्स है, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, है उनके पास स्पिनर, बट इतना स्किलफुल नहीं है। जैम्पा को आप कह सकते हैं एक स्किल्ड स्पिनर है, बट फिर भी ऑन दोस विकेट्स टू बी एबल टू चेंज अ पेस इतना इजी नहीं रहेगा, बट जैम्पा के पास एक्सपीरियंस है। सो इंग्लैंड ये सबको फायदा उठा सकता है, और उसके पास इसके पास जो है वो ताकत बैटिंग लाइनअप पर, उसको फायदा फायदा उठा सकता है, अंटिल एंड ऑफ कोर्स वो थोड़ा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आई विल रिजर्व माय ओपिनियन, अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखना चाहता हूं, वेदर इंग्लैंड आर एबल टू अडेप्ट टू दैट सॉर्ट ऑफ स्पिन। तब तक आई विल रिजर्व माय ओपिनियन ऑफ इंग्लैंड, ऑफ where England will finish in this particular Champions Trophy, but I still think they are a very strong contender. जैसे उनके पास टीम है। सारंग, over to you. Is it Nasser Hussain, Michael Atherton? Who you going to represent? सबसे पहले इंग्लैंड की बात हो और सर जेफरी बॉयकॉट ना है, ऐसा हो नहीं सकता, तो पहले सर जेफरी। Rubish. That's Yeah. Rubish. Absolutely, you're dead right about that. It's rubbish. I'll tell you what else is rubbish. You know, the statement made by Ben Ducky. He makes a few rubbish statements. It's not his first. He says that this is like a practice game. It doesn't bother him whether he wins or loses. I think he should be staying in his hotel room, you know, sipping his tea, watching someone else don England colours who might want to, you know, I don't know, win it for England for a change. Rubbish. I've been hearing this nonsense for some time now. And now we'll get in Michael Atherton. Yeah, it's Jeffrey Boycott, as always, very polite in his analysis of the game. And now we look at the England squad. I agree with Ash. I think it's a strong squad, and they love playing in Pakistan. The pitches will suit them more. It won't be as slow, and it won't be turning. Probably not as much as India, I would hope and assume. And they've got Ben Tuckey, obviously. He's a bit off with his statements, but he's a fine player. Joe Root, I hope I see Joe Root play. I mean, he's a fantastic player. I don't know why they don't pick him in the one-day side. Harry Brook, obviously, is a generational talent. We've established that quite a bit in our programming.
So they've got a strong batting lineup with people who can also bowl a bit of spin like Livingstone, and obviously Josh Butler, the captain. Nassi, your take on this? Yeah, it's a good squad. It's a very good squad, but I don't think it gives me that kind of confidence that I had maybe, let's say, in 2019 when they had a real gun squad. Now they've got the bowling, I think, seems a bit off because Jofra Archer is not the Jofra Archer of 2019, is he? He's a bit injury prone. And I think, England is a bit light on the bowling. Saqib Mahmood is a fine bowler. Saqib Mahmood, he moves the ball, he's quick, he's tall. And I think Adil Rashid, the perennial underrated bowler, the master of underrated bowlers, Adil Rashid. No one rates him. I don't know why. He doesn't get picked in the IPL. He should. He's a fine, fine bowler. Overall, I'm not very confident of England's chances. I think Afghanistan might be the dark horse. Oh my God. Outstanding. नहीं, एक चीज मुझे बोलना है. आई एम नॉट श्योर कि हैरी ब्रूक एक जनरेशनल टैलेंट है. हम किसी को भी कैसे भी मार्केट कर सकते हैं आज के दुनिया पर. कोई भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं. एक क्रिकेटर को बेच भी सकते हैं किसी को. और आई नो हैरी ब्रूक इज अ स्पेशल प्लेयर. मैं मानूंगा कि वो स्पेशल प्लेयर, उसके पास बैट से तब बॉल निकलता है, कमाल का निकलता है. बट ये जो स्किल है, ये जो खलाई है, जो टैलेंट है, उसको हम कैसे हैंडल करें, प्रेशर को कैसे हैंडल करें, गेम का प्रेशर सिचुएशंस को कौन से रास्ता पर लेके जाएंगे, वही एक जनरेशन टैलेंट को बना सकते हैं. इसीलिए सचिन तेंदुलकर को हम जनरेशनल टैलेंट कहते हैं. आपने टोनी ग्री का वॉइस बोला है. टोनी ग्री का वॉइस पर सचिन तेंदुलकर का डेजर्ट स्टॉर्म में हमेशा बार बार देखना चाहता हूं. बट वो हमेशा सिचुएशन क्या था उसके हिसाब से खेलता था. महेंद्र सिंह धोनी सिचुएशन को इस्तेमाल करके खेलता था. माइकल बेवन फिनिश करता था गेम को क्लासिक तरह से. अभी भी हार्दिक पांड्या भी ठीक तरह से लेके जाता है गेम को. यू कांट, आई मीन फिनिशर्स, इफ यू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ फिनिशर्स, उसके पास जो स्किल है वो गेम को लेके जाता है और खत्म भी कर लेता है. सो हैरी ब्रूक एक जनरेशन टैलेंट है कि नहीं, एथर्स हम रुक के देखेंगे. बट आज तक कोई एक स्पेशल प्लेयर कह सकता है. बट सारंग, ऑन दैट नोट, यू आर अ जनरेशनल टैलेंट. Thank you. मैं बोलता हूँ यू आर अ जनरेशनल टैलेंट. दैट वाज जस्ट स्पेक्टेकुलर, मैन. आई डोंट नो व्हाट टू से. आई वाज ऑस्ट्रक. आई वाज टेकन बैक इन टाइम. आई वाज ब्रॉट बैक टू प्रेजेंट और फ्यूचर में भी लेके गया आपने जनरेशनल टैलेंट कहकर. सो ये है जो चारों टीम है सेना का, जिसके बारे में प्रीव्यू किए हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के पहले. आपका कमेंट्स आप जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि आपका जो वो कमेंट्स है, हमने जो भी बात किया, कौन सी टीम क्वालिफाई होगा दूसरे ग्रुप से या ग्रुप ऑफ डेथ से. और जो ओपिनियंस हम लोग दिया है सारे टीम, सेना से जो भी टीम आया उनके बारे में और प्लेयर्स के बारे में भी चर्चा किया, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए. और सारंग का ऑफ कोर्स विद अ बिग हार्ट आप तारीफ कर लीजिए नीचे. हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि उसके बारे में आप लोग आप जो सारंग का रोल है उसका बहुत एंजॉय किया होगा. नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख लीजिए. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात. अगला एपिसोड पर मिलेंगे.